तो देखिए थ्योरम क्या है कि सेंटर ऑफ पी ग्रुप इज़ नॉन ट्रिवियल, या फिर इस थ्योरम का दूसरा फॉर्म मतलब दूसरे लैंग्वेज में क्या हो सकता है, इफ़ ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी टू द पावर एन, जहाँ पे पी प्राइम है, तब क्या होगा देन ऑर्डर ऑफ जेड जी मतलब सेंटर ऑफ ग्रुप का जो ऑर्डर है वो एक से बड़ा होगा। या इस थ्योरम का एक और प्रूफ और दूसरा फॉर्म क्या है कि इफ़ ऑर्डर ऑफ जी इजकल टू पी टू द पावर एन मतलब प्राइम पे पावर एन है, देन जो जेड जी है वो आइडेंटिटी नहीं होगा। आइडेंटिटी को बोलते हैं हम लोग ट्रिवियल, ठीक है। आइडेंटिटी को क्या बोलते हैं, ट्रिवियल। तो आइडेंटिटी नहीं होगा उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, नॉन ट्रिवियल। और पी टू द पावर एन जिस ग्रुप का ऑर्डर होता है उसको हम लोग बोलते हैं पी ग्रुप, और जेड जी को बोलते हैं सेंटर। तो देखिए द सेंटर ऑफ पी ग्रुप इज नॉन ट्रिवियल, या इसको ऐसे बोल सकते हैं नॉन ट्रिवियल मतलब नॉट आइडेंटिटी। तो नॉट आइडेंटिटी मतलब इसका जो ऑर्डर है ग्रेटर देन वन। यही था थ्योरम। अब इसको प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल से प्रूफ करेंगे, और एग्जाम्पल को प्रूफ करने में जो जो स्टेप लगेगा उसी को हम लोग थ्योरम में यूज करेंगे। तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं क्यूएट का, जिसको क्वार्टरनियन ग्रुप बोलते हैं। अब देखिए इसमें 8 एलिमेंट है, तो 8 एलिमेंट है, इसमें टोटल एलिमेंट कितना है 8, यानी कि ऑर्डर ऑफ क्यूएट कितना हो गया आपका 8। तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3, 2 क्या है प्राइम है, तो मतलब ये क्या हो गया आपका पी ग्रुप हो गया, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन में क्या है कि पी पे पावर एन होना चाहिए, तो देखिए पावर पी यानी प्राइम पे पावर एन है, एन की जगह यहाँ पे वैल्यू कितना है 3। तो देखिए अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये रहता तो इसका सेंटर जो होता है वो एक से ज़्यादा दिखाना है, तो कैसे दिखाते, वही सारा रूल्स मतलब इसको दिखाने के लिए जो जो हम लोग रूल फॉलो करेंगे, जो जो स्टेप फॉलो करेंगे इसमें, वही सारा स्टेप इसमें भी फॉलो करेंगे। तो अगर यहाँ से हमको विजुअलाइज होगा कि कैसे हो रहा है, और उसी को यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो देखिए जेड ऑफ क्यू8 मतलब क्यू8 का सेंटर में कौन सा एलिमेंट आएगा, सेंटर का एलिमेंट मतलब जो सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है। तो देखिए इसमें सिर्फ आता है क्या 1 और -1, इसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट आता है 1 और दूसरा होता है -1, ठीक है। नॉर्मलाइजर ऑफ आई में क्या आता है, सेंटर का एलिमेंट यानी कि 1 -1 आई -i। उसी तरीके से नॉर्मलाइजर ऑफ -i में क्या आएगा, जे में क्या आएगा, -j में क्या आएगा, के में क्या आएगा और -k में क्या आएगा। अब देखिए नॉर्मलाइजर ऑफ आई और -i में ये एलिमेंट होता है 1 -1 आई -i। उसी तरीके से j और -j दोनों इक्वल होता है, और उसमें कौन सा एलिमेंट होता है, ये सारा। k और -k का नॉर्मलाइजर भी इक्वल होता है, और उसमें एलिमेंट होता है ये। अब देखिए क्लास ऑफ आई और क्लास ऑफ -i इक्वल होता है, उसमें एलिमेंट होता है ये। क्लास ऑफ j और क्लास ऑफ -j इक्वल होता है, जिसमें एलिमेंट होता है ये। क्लास ऑफ k और क्लास ऑफ -k में दोनों इक्वल होता है, और उसमें एलिमेंट क्या होता है, k और -k, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्लास इक्वेशन लिखेंगे। तो देखिए क्लास इक्वेशन का आपका फॉर्मूला ये होता है, या ये फर्स्ट फॉर्म है, ये इसका दूसरा फॉर्म है, ठीक है। तो जैसे कि ऑर्डर ऑफ जेड जी, तो इसका ऑर्डर ऑफ जेड यहाँ पे जी क्या है, क्यू8 है, जी आपका क्या है क्यू8 है। तो इसका सेंटर में कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, यहाँ हो गया 2, ठीक है। और जी मतलब ग्रुप कौन सा है मेरा, क्यू8 है, ग्रुप मेरा आप क्या है क्यू8। तो क्यू8 में कितना एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 8। तो देखिए ये आपको निकालना है, तो यहाँ पे फ़िलहाल आप मत लिखिए, ठीक है, यहाँ पे फ़िलहाल आप मत लिखिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसको तोड़ेंगे। तो ए जो जेड जी में नहीं है, तो जेड जी में जो ए नहीं है कौन सा, तो देखिए ये भी जेड जी में, ये भी जेड जी में। जेड जी में दो एलिमेंट है 1 -1, इस दोनों को छोड़ के जो एलिमेंट बचा वो सारा एलिमेंट यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे वो सारा सब एलिमेंट आएगा। तो देखिए एक बार क्या आएगा आपका ऑर्डर ऑफ जी, यानी कि ऑर्डर ऑफ क्यू8 बाय ऑर्डर ऑफ एन ए। तो एक बार ए में क्या पुट करेंगे, यहाँ पे देखिए आई पुट करेंगे एक बार, ठीक है। दूसरे बार हम लोग क्या पुट करेंगे, अब देखिए क्या यहाँ -i पुट करेंगे। तो देखिए 1 और आई और आई और -i एक ही क्लास में, तो एक क्लास से एक ही एलिमेंट उठाना था। अगर आप i उठा चुके हैं तो यहाँ पे -i नहीं लिखेंगे, ठीक है। तब दूसरा क्लास में आइए, तो j और -j दोनों एक ही क्लास में है, तो एक ही क्लास में है, तो यहाँ से केवल एक ही एलिमेंट उठाना है, या तो आप इसको उठाइए या इसको उठाइए। तो जैसे कि हम लोग j उठाते हैं, ठीक है। फिर देखिए ऑर्डर ऑफ क्यू8, इसको हम लोग खोल रहे हैं बाय ऑर्डर ऑफ एन।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए के और माइनस के दोनों एक ही क्लास में है, तो या तो के उठाइए या माइनस के उठाइए, तो कुछ भी उठा सकते हैं, तो हम लोग एक ही उठाना पड़ेगा, लेकिन दोनों में से कोई एक क्लास से एक ही एलिमेंट उठाना होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया आपका 8, ये आपको नहीं पता, वैसे तो आपको पता है ऑर्डर ऑफ जेड जी यहाँ से दिख रहा है 2 होता है, लेकिन हम लोग मान के चलिए नहीं पता है, हमको दिखाना है कि ऑर्डर ऑफ जेड जी जो है ग्रेटर देन 1 होता है। अब देखिए ऑर्डर ऑफ ए 8 हुआ, और इसमें कितना एलिमेंट है एन आई में, तो देखिए एन ऑफ आई में कितना एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। यहाँ पे आप कितना लिखिए 4, इसमें 8, इसमें भी देखिए 4 एलिमेंट है। यहाँ पे देखिए एन जे और एन के सब में देखिए कितना एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। अब देखिए, तो देखिए यहाँ पे वैसे तो हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत आसान है, लेकिन हम लोग ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम लोग जैसे प्रूफ में यूज पड़ेगा उस तरह से कैसे हो रहा है उसको हम लोग इस एग्जांपल से समझने वाले हैं, तो हम लोग उसी तरीके से प्रूफ करेंगे। जैसे कि 8 है, उसको 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं आप, 8 को 2 पे पावर 3 और 4 को 2 पे पावर 2, ठीक है। 3 बार है तो 3 इंटू 2 पे पावर 3 माइनस 2 हो गया, ठीक है। अब इसको उधर भेजिए आप, अब यहाँ से देखिए आप क्या 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर ऑफ जेड जी क्या है, 2 इंटू समथिंग है, ठीक है, 2 इंटू समथिंग है, 2 इंटू समथिंग है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 का मल्टीपल होगा, और ये है पॉजिटिव क्वांटिटी, मतलब यह आप सोच रहे होंगे ये जी, देखिए 2 इंटू समथिंग है तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, 2 के मल्टीपल में आएगा। इसका कहने का क्या मतलब हुआ, ऑर्डर ऑफ जेड जी या तो 2 होगा या 2 से 2 का मल्टीपल है, तो इसका क्या मतलब 2 या 2 से बड़ा होगा। तो देखिए ये क्या 1 से बड़ा आ गया, तो यही हमको प्रूफ करना है, ऐसे हम लोग प्रूफ करेंगे।